गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी इंटेलिजेंट। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन थे वो मैंने आपको पहले वाले पार्ट्स में करा दिए हैं। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, और आपका ये चैप्टर परफेक्टली क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके सब्स्टिट्यूशन मैथड या एलिमिनेशन मैथड, ये कोई भी अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर तब भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ फाइंड आउट द वेदर the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident. 18x minus 7y equals to 24. 9 upon 5x minus 7 upon 10 y equals to 9 upon 10. ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कि आप बिना ग्राफ ड्रॉ करे ये बताइए कि ये हमें तो जो ये दो हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं ये कहाँ जाके इंटरसेक्ट करेंगी, और ये जो ग्राफ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेलल बनेगी या कोइंसिडेंट बनेगी। ठीक है, तो पैरेलल आपको मैंने बताया होगा, अगर आपने मेरी एनसीईआरटी की देखी है, एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट की वीडियो देखी, तो मैंने आपको उसमें डिटेल में बताया था कि कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है और पैरेलल लाइन कौन सी होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ पहले आपको कैसे करना है। पहले आपको ना A1 और A2 और B1 B2 में पहले पुट कर देंगे वैल्यू, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन 18x माइनस 7y इक्वल्स टू 24। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन दे रखी 9 अपॉन 5 x माइनस 7 अपॉन 10 y इक्वल्स टू 9 अपॉन 10। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, आप इसको हम पुट कर लेते हैं। A1 अपॉन A2, A1 क्या हमारी 18 और A2 क्या है हमारी 9 अपॉन 5। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर हमारा अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारे डिनोमिनेटर वाली जो ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू होगी, जो उसके जो डिनोमिनेटर होगा ना वो ऊपर न्यूमरेटर से इंटू हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 18 को 5 से इंटू कर लेंगे और हमारे डिनोमिनेटर में 9 बचेगा। ठीक है, ये मैंने बताया था ना, अगर हमारी सपोज दैट ऐसे वैल्यू है, ठीक है, ऐसे होगी तो ये वाली वैल्यू जो होगी ना, ये वाली वैल्यू इससे हो जाएगी इंटू, और ये वाली वैल्यू इससे इंटू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ऐसे ही करा है। अब हमारी वैल्यू आ जाएगी 19 अपॉन 9। ठीक है, 18 5 से 19 होता है, तो अभी कैंसिल कर लेते हैं हम। कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 10। ठीक है, हमारी 10 आ गई। अब बी को हम लोग करते हैं पुट करके बी की वैल्यू। -7 अपॉन 10 ऐसे अब करेंगे। ठीक है, हम इसको 10 से इंटू कर देंगे -7 को। इंटू कर दिया हमने, -7 इंटू 10 अपॉन में -7, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 17 अपॉन 7। माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, हमारी 10 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो B1 और B2 की हमारी वैल्यू क्या है 10। अब C1 और C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे तो 24 अपॉन 9 अपॉन 10, अब ऐसे इंटू कर लेंगे। 24 को 10 से इंटू करेंगे और अपॉन में हमारा 9 बचेगा, तो वैल्यू आएगी 240 अपॉन में 9। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देंगे हम। कैंसिल करेंगे 3 के टेबल से, होगा ये 3 और ये 18। ओके, हमारी आ गई 18 अपॉन 3। ये हमारा डिविजिबल भी नहीं होगा 3 से, है ना, तो हम इसको एज इट इज ऐसे रखेंगे, बट अगर हमें डिविजिबल करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 26.6। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आएगी। तो अब हमें बताना है कि हमारी कौन सा है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, या हमारी पैरेलल या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो हमारी A1 और A2 इक्वल किसके, B1 और B2 के, और नॉट इक्वल टू C1 और C2। ठीक है, अगर इक्वल होती, तीनों की वैल्यूज इक्वल आती तो हमारी ये क्या होती, कोइंसिडेंट, है ना। बट ये तीनों हमारी C वाली वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो ये हमारी क्या होगी, पैरेलल। ओके, ये वैल्यू हमारी क्या है, पैरेलल। ठीक है, अगर तीनों ही हमारी अगर वो होती, हमारी तीनों ही इक्वल नहीं होती, तो ये पता क्या होती, ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, मैंने आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट में बता रखा है। अब हम सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट ऑफ अ 25 पेंसिल एंड 20 sharpeners is ₹100. If the cost of a sharpener is more than the cost of a pencil by 50 पैसा, what is the total cost of the 3 pencil and 4 sharpener? तो बोला है कि जो 25 पेंसिल है ना और 20 शार्पनर है,
वो कितने की उसने लिए, कोई मतलब एक पर्सन है, उसने उसने लिए 25 पेंसिल और 20 शार्पनर, कितने रुपीज़ में लिया, 100 रुपीज़ में, ठीक है। फिर उसने बोला कि जो शार्पनर की जो मतलब कॉस्ट थी ना, वो किससे ज़्यादा थी, पेंसिल की कॉस्ट से ज़्यादा थी, 50 पैसा ज़्यादा थी, ठीक है। तो पूछा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द 3 पेंसिल एंड 4 पेंसिल की क्या कॉस्ट होगी। तो इसको हमें पहले इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम है हमारी, तो पहले हम इसको इक्वेशन बनाएंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी ये, सो मैं बताती हूँ। पहले हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, ठीक है। वन पेंसिल, हम वन पेंसिल की हमें कॉस्ट नहीं पता, तो पहले हमें वो फाइंड करनी होगी, उसके बाद हम 3 पेंसिल और 4 शार्पनर में पुट करेंगे वैल्यू को, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो वन पेंसिल की कितनी कॉस्ट है हमारे को ये मेंशन नहीं है, तो हम ये एक्स की वैल्यू ले लेते हैं ना। और वन पेन की क्या वैल्यू है ये भी हमें मेंशन नहीं है, तो हम ये वाई वेरिएबल ले लेते हैं, है ना। ये मैंने आपको बता रखा है, पेन नहीं, शार्पनर, शार्पनर, ठीक है। सो ये हम एज्यूम कर लेते हैं y, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू क्या बनेगी हमारी, 25 पेंसिल बोला है, 25 पेंसिल प्लस 25 शार्पनर्स इक्वल्स टू कितने, 100 रुपीज़ के उसने मिल लिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी, ओके। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है, जो शार्पनर की जो कॉस्ट है ना, वो किसकी कॉस्ट से ज़्यादा है, पेंसिल की कॉस्ट है। तो हमारे शार्पनर की क्या कॉस्ट है, y, और शार्पनर की कॉस्ट उससे ज़्यादा है, तो हम लोग जो अभी -x इक्वल्स टू कितने पैसा, 50 पैसा, तो 0.50 हम ऐसे लिखेंगे पैसे में, ठीक है। तो y को हम इधर रखा हमने, प्लस, ठीक है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, हमारी 2 इक्वेशन आ गई, और ये y की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर जो x की वैल्यू आएगी उसको हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यू को। सो हमारी वैल्यू हो जाएगी 25x प्लस 20y, y की जगह हम लिखेंगे x प्लस 0.50 इज इक्वल्स टू 100, ओके। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 20x प्लस 10 100, ठीक है। 10 को माइनस में ले जाएंगे हम, देंगे 25 प्लस 20 टू -10 90, इसको प्लस करेंगे 45x, ठीक है। सो हम x के वेरिएबल को उधर रखेंगे, डिवाइड करेंगे, सो हमारी ये 9 पे कैंसिल होगा, ये 18 पे, ओके। ये 3 और ये 6, देन ये 2, सो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 2, ठीक है। अब इसको हम पुट कर देंगे y की वैल्यू में, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू 2 प्लस 0.50, सो हम इसको प्लस करेंगे डेसिमल में, तो हमारी आएगी 2.5, ठीक है। ज़ीरो मर्जी है, ज़ीरो भी लगा सकते हो, बट हम 2.5 लिख लें, ठीक है। सो हमारी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, जो हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो अब हम इसको 3 पेन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारा 0 है, सो हम पहले पुट कर देते हैं वैल्यू को। सो हमारी x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 2.50, ठीक है। सो हमारी 6 हो जाएगी वैल्यू, और 100, ठीक है। 100 है, तो हम 6 इसको प्लस कर देंगे, सो हमारी 6 हो गई, ठीक है। 106 के हमारी जो पेंसिल थी ना, 3x प्लस 4y, जो हमारी जो पेंसिल थी ना, 3 पेंसिल और 4 शार्पनर जो उसने लिए, कितने रुपीज़ के लिए, 106, ओके। इतने रुपीज़ के उसने पेंसिल ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा था हमारे,
गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें किससे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है? 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमें? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। पहले एक वेरिएबल की वैल्यू ले आते हैं, फिर उसको दूसरी वेरिएबल में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से पहले हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 9। 5x इक्वल्स टू, हम इसको माइनस में ले जाएंगे, 8y को, 8y और 5 को हम डिवाइड में ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई वैल्यू, थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसको हम पुट कर लेते सेकंड इक्वेशन में, जिससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन सेकंड। ओके, सेकंड इक्वेशन पुट कर देते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू क्या है? 9 माइनस 8y अपॉन 5 प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, सो हमारा 18 माइनस 16y इक्वल्स टू 5 प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो हमारा 5 हो गया, 18 माइनस 16y, हम इसको 5 से इंटू कर देंगे, सो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 15y इक्वल्स टू 4। तो 18y 16y प्लस 15y इक्वल्स टू 5 को हम इंटू में ले जाएंगे, हमारी 20 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारी y की वैल्यू होगी 18 माइनस y। ओके, सो अब हम y 18 को माइनस में ले जाते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इसके साथ माइनस थे हमने, क्योंकि हमेशा यहाँ पे वेरिएबल अगर हमें साइन चेंज करना होता है ना, तो हम इसके साथ जो साइन होता है ना, उसके साइन को इसके साथ ले लेते हैं। ठीक है, चेंज कर लेते हैं हम साइन को। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई -2y की। ओके, अब इसको हम पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में, जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, वही थर्ड इक्वेशन है, x इक्वल्स टू 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 y की जगह हम -2 की वैल्यू डाल देते हैं, अपॉन 5, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन 5, सो हमारी वैल्यू 25 अपॉन 5। ठीक है, इसको अब कैंसिल कर देते हैं, राइट पे आता है, तो y की x की वैल्यू हमारी आ गई 5। ठीक है, ऐसे ही निकालना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड c इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx प्लस 3y प्लस ब्रैकेट ओपन 3 माइनस c ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू o। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है? 12x प्लस cy माइनस c इक्वल्स टू 0 एज इनडेफिनिट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पुट करा था, पहले हम a1 और a2 की वैल्यू में पहले हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को, फिर हम उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक, बहुत इजी सॉल्यूशन है, तो उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इक्वेशन क्या क्या दे रखी है? cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमारी? 12x प्लस cy। हमें एग्जाम में k की वैल्यू भी निकालने को आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि c की वैल्यू भी आए, k की वैल्यू भी आ सकती है, कोई भी हमारी वेरिएबल की वैल्यू पूछ सकता है, p की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसी वैल्यूज़ को निकालना है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 अपॉन a2 में पहले हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे पहले। ठीक है, सो हमारी a1 क्या है? c, और a2 क्या है? 12, b1 क्या है हमारी? 3, और b2 क्या है हमारी? c, और हमारी c1 क्या है? 3 माइनस c
और हमारी C2 क्या है, -c। ठीक है, तो अब हम वेरिएबल निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इन इक्वेशंस को भी A1/A2 और B1/B2 के साथ निकाल सकते हैं इक्वेशन, या A1/A2 या C1/C2 के साथ भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं A1/A2 और B1/B2 में इक्वेशन निकालूंगी। ठीक है, तो पहले हम इसको साइड ले जाएंगे। C1 C/12 इंटू C/3। ठीक है, ये वैल्यूज दे रखे हैं। अब इसको हम इंटू कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो वैल्यूज चेंज हो जाएगी ना। सो वैल्यू आएंगे C²/36। ठीक है, इसको हम प्रॉपर इक्वेशन उसमें ले लेते हैं, इक्वल्स में। तो 36, अब हमें स्क्वायर हटाना है तो रूट लगाना होगा, तो हम रूट लगा देंगे। रूट 36 हमारे 6 के टेबल में आता है, तो रूट हट जाएगा। हमारी वैल्यू है कि 6। पॉजिटिव और माइनस, माइनस की वैल्यू कभी आती नहीं है इसमें, तो हमारी क्या आएगी पॉजिटिव की, सी की वैल्यू क्या आएगी 6। ओके, सो ऐसे आपको इक्वेशंस को निकालनी है। अगर आपकी आती है, अगर के की वैल्यू निकालना आ जाए तो आपको ऐसी के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। The sum of the ages of a father and son is at 45 years. 5 years ago, the product of their ages was 34. The ages of the son and the father are respectively. ठीक है, और ये हमारे एमसीक्यू के ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ द फादर और सन, मतलब सम करेंगे सम फादर और सन की, तो कितने ईयर्स आ रही है 45। ठीक है, तो और फिर सेकंड लाइन में बोला है कि अगर 5 ईयर्स के बाद उन दोनों की एजेस को प्रोडक्ट मतलब इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 34। ठीक है, 34 आएगी। तो पूछा बोला है कि द एजेस ऑफ अ सन एंड द फादर आर रिस्पेक्टिवली। तो पूछा है कि क्या प्रेजेंट एज क्या होगी सन की और फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी। ठीक है, तो वो हमें निकालनी है। इसमें पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इस वाली इक्वेशन में करा था कॉस्ट ऑफ पेंसिल वाले में। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इक्वेशंस कैसे बनेगी, पहले हम लेट कर लेते, क्योंकि हमें फादर और सन की एज नहीं दे रखी, तो हम एक्स वाई हम एज्यूम करेंगे। तो द एज ऑफ सन की एज हम क्या लेते हैं एक्स एजेस, ईयर्स, एक्स ईयर्स। ठीक है, एंड द एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या ले लेते हैं वाई एक्सेस, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज उनकी पता नहीं है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी क्या बनेगी, बोला है कि फादर की एज, सन और फादर की सम ऑफ एज हमारी क्या आ रही है 45 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है, द प्रोडक्ट 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले एक्स माइनस, क्योंकि जो फादर की सन की होगी ना, माइनस भी तो जाएगी 5, है ना, माइनस ही तो करेंगे उनकी एज से 5 ईयर, और फादर की, फादर में y-5 है ना, उनकी प्रेजेंट एज से 5 माइनस करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि उनकी जो एज थी वो कितनी होगी प्रेजेंट एज, है ना। तो हमारी माइनस करेंगे। अब इक्वेशन में बोला है प्रोडक्ट ऑफ द एज इक्वल्स टू 34, तो प्रोडक्ट ऑफ द एज x-5 y-5 प्रोडक्ट करेंगे इक्वल्स टू 34। ठीक है, ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, वेट, हम इसको अभी सेकंड इक्वेशन में पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे एक्स y-5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 34। ठीक है, तो वैल्यू आएगी x5 -5x -5y +25। ओके, इक्वल्स टू 34। तो 25 को माइनस में ले जाएंगे, x y -5x-5y इक्वल्स टू 34 -25। ठीक है, तो माइनस करेंगे 9 आई वैल्यू हमारी 5x-5y। अब हम इसको एक प्रॉपर उसमें भी ले सकते हैं, 5x-5 x+y इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई, क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं था ना, तो ये प्रॉपर इक्वेशन में नहीं आ रही है, अब ये प्रॉपर इक्वेशन में है। ठीक है, अब इस सेकंड इक्वेशन में हम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस वैल्यू को। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई x + y
इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। सो एक्स वाई माइनस 5, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 45, ठीक है, इक्वल्स टू 9। सो हमारी वैल्यू आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 225 इक्वल्स टू 9। तो एक्स वाई की वैल्यू को हमने यहाँ रखा, प्लस 225 को प्लस किया 9 से, हमारी है 234 एक्स वाई की वैल्यू आई है, ठीक है। तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे जिससे हमारी एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। तो पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 234 के फैक्टर करेंगे 2 से, 5 से 1 1 7, 3 से 39, 3 से 13 13 से, ओके, सो कैंसिल, ठीक है। तो अब हम इन वैल्यूज़ के फैक्टर्स को अपर्स में लिख लेते हैं। सो ये फैक्टर बना लिया, ये फैक्टर बना लिया। तो 2x 3 इंटू 13 इंटू 3 में 2 फैक्टर हैं, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 6 इंटू 39, 13 3 जा 39 होता है, ठीक है। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई, है ना, x की वैल्यू हो गई 6 और y की वैल्यू हो गई 39। और हमारे क्वेश्चन ऑप्शंस में क्या क्या गिवन था, फर्स्ट की मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या, फर्स्ट उसमें क्या दे रखा है हमारा 6 एंड 39, दूसरे में दे रखा है 9 एंड 36, 7 एंड 38। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है फर्स्ट, ठीक है। सो हमारी x की वैल्यू 6 आई है और y की वैल्यू 39। अब चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमें दो इक्वेशन दे रखे, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दो हमें इक्वेशन दे रखे, इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से मैंने आपको ये वाला करा ही दिया, तो मैं आपको एलिमिनेशन से कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है 15 अपॉन u प्लस 12 अपॉन v इक्वल्स टू 17। और सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 36 अपॉन 5। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब हमने लास्ट वर्कशीट करी थी ना, लास्ट एक्सरसाइज करी थी इस चैप्टर की, तो उसमें हमें क्या बोला था अगर फ्रैक्शन में अगर वैल्यूज आती हैं तो उन्हें हमें लेट करना होता है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते पहले, जिससे हमारे को ईजिली हम उसको सॉल्व कर ले इक्वेशन को, है ना। तो हम पहले लेट कर लेते हैं। 1 अपॉन यू को हम ले लेते हैं एक्स एंड 1 अपॉन वी को ले लेते हैं हम वाई, ओके। ये हमने लेट कर लिया। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं पहले। सो 15x प्लस 2y इक्वल्स टू 17, ठीक है। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर फ्रैक्शन में होता तो बहुत हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और उसमें हमारी मिस्टेक ज़्यादा आती, ठीक है। तो इजी, जितना आपको इजी हो सके ना उतना इजी क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 39 अपॉन 5, ठीक है। 5 को इंटू कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 36, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ओके। अब इन इक्वेशंस को पहले मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड में पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है, क्यों, क्योंकि हमें ये जो इक्वेशंस होती है ना इनको एक वेरिएबल को सेम लाना होता है जिससे हम लोग इजीली उसको एलिमिनेट कर लेते। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन को मैं वन से ही मतलब वन से इसको मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि ये 15 है। अगर मैं इसको 5 से करूँगी मतलब 3 से करूँगी तो ये भी 15 हो जाए, तो हमारी x की वेरिएबल सेम आ जाएगी, है ना। तो हम इसको इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। तो मैं इसको 1 से करूँगी फर्स्ट वाली इक्वेशन को, सेकेंड वाली इक्वेशन को करूँगी मैं बाय 3 से इसको इंटू करूँगी, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 15, वेट, हमने उसको तो 1 से करा तो उसको एज इट ऐसे ही लिख लेंगे 15x प्लस 2y इक्वल्स टू 17। और हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी 5 3 is 15 plus 5 3 is 15y equals to 108, ओके। सो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें साइन चेंज करना होगा, है ना। तो पहले हम प्रॉपर इक्वेशन में लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, हमें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। x प्लस 15y इक्वल्स टू 108, ठीक है। ये प्लस की वैल्यू तो माइनस की हो जाएगी, ये प्लस के भी माइनस की, देन ये भी, ओके। ये हमारे इजीली एलिमिनेट हो रहा है, तो 0, और इसमें 15 में से 2 माइनस किया हमने, सो हमारी वैल्यू आएगी, वेट है, माइनस की वैल्यू आएगी
है ना। तो 13y इक्वल्स टू -91, ठीक है, -91। सो माइनस से माइनस कैंसिल, और 13 को हम डिवाइड में ले जाएंगे 91 के, तो इसको डिवाइड करेंगे। वेट, 13 के टेबल में 91 हमारा 7 पे आता है, तो 7 से कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हमारी 7 आ गई। ओके, अब हम y की वैल्यू को x की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम इधर पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। सो 15x प्लस 2y, y की जगह 7 इक्वल्स टू 17, ओके। हमारी वैल्यू हो जाएगी 15x प्लस 14 इक्वल्स टू 17। सो माइनस कर लेते हैं, सो 14, वैल्यू आएगी हमारी 3, ठीक है। x को इधर रखा हमने, 3 से डिवाइड करा 15 को, हमारी वैल्यू है 1/5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो ये वैल्यूज आई है हमने जो लेट करा था वहाँ पे पुट कर देंगे। सो हमने लेट क्या किया था, 1/u की जगह हम x की वैल्यू को, x की वैल्यू क्या है हमारी 1/u इक्वल्स टू 1/5, ठीक है, ये u की वैल्यू है। और v की वैल्यू क्या थी, 1/v इक्वल्स टू y की वैल्यू 7, ओके। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू आएगी u की 5 आ गई, और v की 7, 1/7, ओके। ये 7 इसके वेट मैं आपको बता देती हूँ, 7v इक्वल्स टू 1/7v की वैल्यू आई है। सो गाइज, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। अब मैं आपको और जो अभी लेटेस्ट हमारे जो क्वेश्चंस आए हैं, जो सैम्पल पेपर्स में आए हैं, जो अब रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो उसकी भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो आप मेरी डे बाय डे सारी वीडियोस को फॉलो कीजिए, और हमारी 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी चल रही है, तो उसको भी आप डे बाय डे फॉलो कीजिए, जिससे आपका मैथ्स का सिलेबस मतलब 60 डेज़ में पूरा हो जाए, ठीक है। और मैं साइंस की वीडियोज़ भी बना रही हूँ, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट और बेसिक चीज़ें आपको सारी क्लियर होती जाएगी, तो उसको भी डे बाय डे फॉलो कीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे जितनी भी नोटिफिकेशन होंगे मेरी वीडियोस की वो आप तक पहुंच जाए। और आप मुझे टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहाँ पे आप जाके मुझे टेलीग्राम और मतलब ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।